अब हम देख लेंगे। क्या देख लोगे? जिसके देखने के लिए निकले थे उसने विधान बनाया, उसको तो तुम देख नहीं पा रहे, उसको क्या देख लोगे? क्योंकि वो भगवत शक्ति से युक्त है, तभी तुम्हारी निंदा कर रहा है। तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें मजबूत करने के लिए, तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने के लिए ये विरोधी जन लगाए गए। इसलिए कभी भी साधक को इस बात पर निराश नहीं होना चाहिए, मैं तो बहुत सही ढंग से चल रहा हूं, कभी किसी से कुछ कहता नहीं, इसीलिए तुम्हारी निंदा हो रही है। अगर कुछ कहते तो वैसे ही गिरे हुए, कौन तुम्हारी निंदा करता? जब गिरे हुए हो तो तुम्हारी निंदा करो, तुम सही चल रहे हो इसीलिए तुम्हारी निंदा हो रही। अब तुम शांत रहो, तुम्हें ऊंची भूमिका पर पहुंचाने के लिए प्रभु ने व्यवस्था की है। कह रहे जैसे तिजोरी होती है तो उसमें क्या माल रखा है, ये बात तो चाबी से ही पता चलेगा ना। चाबी कैसी होती है? टेढ़ी होती है, कठोर होती है। वैसे ये टेढ़े स्वभाव वाले दुष्ट लोग होते हैं, कठोर स्वभाव वाले होते हैं। संत रूपी तिजोरी में क्या माल रखा है ये दिखाने के लिए ये चाबी, इनके बिना माल देख ही नहीं सकते। वो मीरा जी ने हलाहल जहर पिया, पूरी रात नृत्य करती रही, कितनी अपार सामर्थ्य, कैसे पता चला? जब विक्रम ने हलाहल जहर भिजवाया। वो बार बार प्रतिकूलता, बार बार प्रतिकूलता, तो वहां बार बार उनके यश का चमत्कार प्रकट हो रहा है, उनकी भक्ति की महिमा प्रकाशित हो रही। जैसे ताली उल्टी घूमती है तो ताला खुलता है, ऐसे ही दुष्ट संतों के प्रति प्रतिकूल आचरण करते हैं तो उनकी महिमा प्रकाशित होती है, उनका हृदय में छुपा हुआ धैर्य, भक्ति, भाव ये प्रकट होता है। ताली के सीधा घूमने पर ताला बंद होता है। यदि अनुकूल व्यवहार हो तो संत जन कभी भी अपने को प्रकाशित ना होने दें, पर जब उनके साथ प्रतिकूल व्यवहार होता है तो उनके हृदय की गुप्त धैर्य, महिमा और भक्ति प्रकाशित हो जाती है। उनकी महिमा में फिर पर्दा नहीं रह पाता, सब जान जाए वो इतने बड़े महापुरुष, चमत्कार। तब हिरण्यकश्यप विरोध न करता तो प्रहलाद जी को कौन जान पाता कि इतनी ऊंची स्थिति में ऐसे छोटी अवस्था के महापुरुष इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गए हैं। भगवान का अवतार तक हो गया इसी प्रतिकूलता से। भगवान का अवतार हो गया वस्त्रावतार, वस्त्रावतार जो कहीं लिखा नहीं है। भगवान का द्रौपदी जी के साथ प्रतिकूलता हुई तो भगवान का वस्त्रावतार प्रकट हो गया, और उस प्रतिकूलता में द्रौपदी जी देख पाई कि अभी मेरे हृदय में अन्य आश्रय है, उसका त्याग किया और भगवान का प्रकाश हो गया। दुष्टों का प्रतिकूल रहना ये संतों के लिए महामंगलमय है। जिस मार्ग के पथिक हो ध्यान रखो, निंदा, अपमान, तिरस्कार ये हमारी उन्नति का लक्षण है। जब भक्ति रंग लाएगी तो ये पड़ोस में आ जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं रहेंगे, आसपास ही हो जाएंगे, अपने ही जन हो जाएंगे। हम जानते हैं 10 वर्ष वहां रहे हैं, वही तुम्हारी प्रतिकूलता और निंदा करेंगे। अगर ध्रुव जी को परम पद मिला तो उसका श्रेय विमाता को जाता है, जिन्होंने झिटक करके कहा कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो सुनीति के गर्भ से नहीं, मेरे गर्भ से पैदा होने पड़ेगा। जा और तप कर और मेरे गर्भ से पैदा हो, तब इस राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में बैठेगा। इन्हीं वचनों ने परम सर्वश्रेष्ठ पद का अधिकारी बना दिया। तो प्रतिकूल आचरण जब तुम्हारे साथ कोई करने लगे तो हृदय में नाचना कि मुझे भगवान की कृपा और भक्ति के रंग में डुबोने वाली है। पर यह तभी हो सकता है जब अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्म के पालन करने की दृढ़ निष्ठा। अगर आसक्ति है सुख सुविधा में, प्राणों में, शरीर में, तो फिर ये मार्ग नहीं चल सकता। इस मार्ग को खिलवाड़ मत समझना। जो लोग समझते हो ना खूब भंडारा खाने को मिलेगा, बढ़िया कपड़ा, और देखो ना बाबा जी लोग मौज मस्ती में घूम रहे हैं, भूल में मत रहना, पीछे बैक नहीं देखा इनका। ये बैक जैसे अस्त्र चमकता है जब म्यान से निकाले और अच्छे अच्छे को काट के फेंक देता है, तो चमक देखकर मत समझना, पहले उसको आग में जाकर के जलना पड़ा है और घन की चोट खानी पड़ी है और थोड़ा थोड़ा रगड़ कर उसकी नोक बनाई गई, तब वो अस्त्र बना है। ऐसे ही संत का जीवन पहले तपा है, पहले जला है, समस्त विकारों की मार सही है, और नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं को सहकर जब भगवत अनुराग में मगन हो गया तो सा जयति सा तरति सा लोकांत तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात
अब सारे भोग ऐश्वर्य उसके चरणों में न्यौछावर हैं, पर उसकी कोई रति थोड़ी हो गई उन भोगों पर। जिन भोगों को मिथ्या मानकर भगवत मार्ग में कदम रखा और उसी बात की सिद्धि हुई, वो भोग उसे घेर लेते हैं, तो क्या भोगों में उसकी रति हो जाती है क्या? नहीं, जो रति एक बार प्रभु के चरणों में हो गई वो कभी फिसल नहीं सकती। एक बार प्रभु की निष्ठा जागृत हो गई तो लोक लोकांतर का कोई भोग उसके हृदय में पुनः स्फुरना भी इच्छा नहीं जागृत कर सकता, स्फुरना भी। इसलिए इस मार्ग में चलने वाले उपासक को ये दृढ़ निष्ठा रखने की, चाहे प्राण चले जाएं, पर मुझे जो उपासना मार्ग मिला है, लाभ हो या ना हो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो, चाहे पराजय हो या जय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं जिस मार्ग में चला हूं, चाहे खाल खींच दी जाए, चाहे फूलों चंदन की वर्षा कर दी जाए, चाहे आग की वर्षा कर दी, मैं इस मार्ग में नहीं रुकूंगा। ऐसा ही दृढ़ निश्चय इस मार्ग को पार कर पाए। अगर जरा भी सुख आराम की चाह है, सच्ची मानिए, पीछे देखा है, जरा भी अगर सुख चाह कि भाग जाओगे घर, ये सुख सुविधा मिलने पर भी भाग जाओगे, क्योंकि जब प्रतिकूलता आएगी तो तुम सह नहीं पाओगे। साधुता क्या होती है ये वही जानता है जिसने अपने चित्त को प्रभु में जोड़ा है। अगर प्रभु में चित्त नहीं जोड़ोगे तो ये भेष की मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाओगे। ये विषय तुम्हें परास्त कर देंगे, ये अनुकूलता की मांग, ये सुख की मांग तुम्हें परास्त कर देगी। चाहे जो मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो या कर्म मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, सब में अनासक्त होकर अपने कर्तव्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाला ही तत्व बोध को प्राप्त होता है, परमात्म योग को प्राप्त होता है या प्रेम योग को प्राप्त होता है। इसलिए सावधान होकर सुख सुविधा आराम व्यवस्था अनुकूलता की मांग का त्याग करके, कामना ममता आसक्ति रहित होकर के प्राणपन से अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरा हो ना हो, ये हरि जाने, अपने को इस भाव से आगे बढ़ना। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।